अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम एहसानुल्लाह ख़ान है। मैं यहाँ पे इन्वायरमेंटल बायोजियोकेमिस्ट्री लैब में एमएससी ऑनर्स कर रहा हूँ। तो मुख्तलिफ़ प्रोसीजर्स हैं सॉइल साइंस में, जैसा कि आपको पता है। तो आज हम फाइंड करेंगे कि सॉइल टेक्सचर का क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी थ्योरी बताऊँगा, उसके बाद हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि हमें किस तरह सॉइल टेक्सचर करना है। तो थ्योरी में ये है कि सॉइल टेक्सचर अगर आपको करना है तो उसके लिए आपके पास सबसे पहले डिस्पर्शन सोल्यूशन होना चाहिए। अब डिस्पर्शन सोल्यूशन आपने किस तरह से बनाना है कि आपको 10 ग्राम सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट चाहिए। उसके बाद 2.5 ग्राम आपको सोडियम बाइकार्बोनेट चाहिए और उसको आपने डिज़ोल्व करना है 250 ml वाटर के अंदर, डिस्टिल वाटर के अंदर। ठीक है। उसके बाद उसको हम कहेंगे डिस्पर्शन सोल्यूशन। उस डिस्पर्शन सोल्यूशन को आपने ऐड करना है 40 ग्राम सोइल के अंदर, जिसका टेक्सचर आपको फाइंड करना है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। ये सोल्यूशंस वगैरह मैंने प्रिपेयर किए हुए हैं, तो आपको प्रैक्टिकली थोड़ा मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो ये सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट है, इसका हमने 10 ग्राम वे किया है और इसको ऐड किया है हमने 250 ml फ्लास्क के अंदर। उसके बाद ये हमारे पास है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसका हमने 2.5 ग्राम लिया और उसको भी इस फ्लास्क के अंदर हमने ऐड किया। उसके बाद दोनों को ऐड करने के बाद हमने इसका वॉल्यूम बनाया अप टू द मार्क, ठीक है, 250 ml तक। तो इसको हमने नाम दिया डिस्पर्शन सोल्यूशन का। बेसिकली अगर हम थोड़ी इस केमिस्ट्री में जाएँ कि इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन ये है कि सोइल पार्टिकल, जो कि हमें आइडिया है सोइल साइंटिस्ट को कि इसमें क्ले, सिल्ट और सैंड आपस में मिक्स होते हैं। तो डिस्पर्शन का मतलब ही ये है कि अलहदा करना, सेपरेट करना। तो डिस्पर्शन सोल्यूशन यहाँ पे फंक्शन क्या करता है कि उन सॉइल पार्टिकल्स को, सिल्ट, सैंड और क्ले को, जो कि आपस में जुड़े हुए हैं, तो उनको अलहदा करता है। बेसिकली अगर हम टेक्सचर की डिफाइन में जाएं तो वो भी यही है कि रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, कि एक सॉइल के अंदर कितनी सैंड है, कितनी सिल्ट है और कितनी क्ले है, उनकी प्रपोर्शन देखना, इसी को ही हम टेक्सचर कहते हैं। तो इसलिए ये डिस्पर्शन सोल्यूशन बनाया जाता है और इसको हम सॉइल में ऐड करते हैं 60 ml, ताकि ये सॉइल के अंदर जो पार्टिकल्स आपस में मिक्स हैं उनको अलहदा कर सकें। तो हमने ये सॉइल भी वे की हुई है 40 ग्राम। तो सबसे पहले इसको हम ऐड करेंगे 500 ml फ्लास्क के अंदर, बीकर के अंदर। तो इसको हमने ऐड कर लिया 500 ml बीकर के अंदर। उसके बाद ये डिस्पर्शन सोल्यूशन हमने ऐड कर रखा है ऑलरेडी इसके अंदर 60 ml। तो उसके बाद हमने इसको ऐड करना है इस बीकर के अंदर। इसमें ऐड करने के बाद आपने इस बीकर को कवर करके ओवरनाइट रखना है, यानी 24 आवर्स के लिए। अब इसको हम ओवरनाइट रखेंगे 24 आवर्स के लिए, और जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो आपको इंशाल्लाह 24 आवर्स के बाद एक्सप्लेन करें। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि कल हमने ये सैंपल प्रिपेयर किए थे और इनको 24 घंटे के लिए रखा था। तो आज 24 घंटे के बाद हम देखते हैं कि इनको आगे हमने कैसे करना है। सबसे पहले आपने ब्लैंक प्रिपेयर करना है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है ना, सिलेंडर में 60 ml डिस्पर्शन सोल्यूशन लें। तो ये आलमोस्ट 60 ml डिस्पर्शन सोल्यूशन हम ले चुके हैं। इसको हम 1000 ml सिलेंडर में ऐड करेंगे, जिसमें हमने पहले से ही डिस्टिल वाटर ले रखा है। इसका वॉल्यूम बनाएंगे 1000 ml तक डिस्टिल वाटर के साथ। तो ऑलमोस्ट ये वॉल्यूम बन चुका है हमारा। ब्लैंक प्रिपेयर है। ब्लैंक का मतलब ये है कि इसमें सॉइल सैंपल नहीं है, बाकी डिस्पर्शन सोल्यूशन और डिस्टिल वाटर है। उसके बाद आपने सॉइल सैंपल लेने हैं। सॉइल सैंपल्स में हमने सिंपली ये करना है कि इसको हमने इलेक्ट्रिक स्टीरर के बीकर में ऐड करना है। ये हमने बीकर में ऐड कर दिया। तो आपने कोशिश करनी है कि इस बीकर में कोई भी सॉइल बाकी ना रहे। अच्छे से इसको वॉश करना है और इलेक्ट्रिक स्टीरर के बीकर में आपने इसको लेना है।
इस बीकर में हमने 2/3 वॉल्यूम बनाना है और इसको इलेक्ट्रिक स्टीरर के साथ आपने जो है ना अटैच करना है। तो ये हम इलेक्ट्रिक स्टीरर के साथ लगा चुके हैं। इसको 3 मिनट के लिए शेक करेंगे। बेसिकली इसका फंक्शन क्या है कि ये सॉइल पार्टिकल को डिस्पर्स कर देगा। अब ये डिस्पर्स करने के बाद हमने इसको 1000 ml सिलेंडर में ऐड करना है। ऐड करने के बाद हम इसकी 40 सेकंड की रीडिंग लेंगे। बाकी 2 घंटे के बाद हम वेट करेंगे, उसके बाद मज़ीद रीडिंग लेंगे। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि हम सॉइल टेक्सचर कर रहे थे, तो अब ये हमने 2 घंटे के लिए रखा था। पहले 40 सेकंड की रीडिंग ली है, अब 2 घंटे की रीडिंग लेनी है टेम्परेचर की और हाइड्रोमीटर की। तो सबसे पहले हम ब्लैंक की रीडिंग लेते हैं। ये इनको रीडिंग दिखाएं करीब करके, तकरीबन ये 2 के करीब है रीडिंग। उसके बाद आपने सैंपल की, बल्कि इसी की टेम्परेचर की रीडिंग लेना है ब्लैंक की। जो कि 30 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद पहले सैंपल की आपने रीडिंग लेनी है। जो कि ऑलमोस्ट 3 है रीडिंग इसकी हाइड्रोमीटर की। अभी हम टेम्परेचर की रीडिंग ले लेते हैं। टेम्परेचर इसका ऑलमोस्ट 30 डिग्री सेल्सियस है। अब हमने ब्लैंक की और पहले सैंपल की रीडिंग लेनी है, दोनों रीडिंग टेम्परेचर की और हाइड्रोमीटर की। इसी तरह बाकी सैंपल्स की भी हम ले लेंगे। तो इस वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन किया है कि सॉइल टेक्सचर हम किस तरह से फाइंड करते हैं। पहले हमने सैंपल्स के अंदर डिस्पर्शन सोल्यूशन ऐड करके रखा 24 घंटे के लिए। उसके बाद फिर 24 घंटे के बाद नेक्स्ट डे हमने 40 सेकंड की रीडिंग ली है। 40 सेकंड की रीडिंग में हमें सैंड की रीडिंग आई है, ठीक है। वो फार्मूले में पुट करके हमें सैंड की एग्जैक्ट वैल्यू पता लगेगी। उसके बाद हमने 2 घंटे के लिए इंतज़ार किया। 2 घंटे के इंतज़ार के बाद हमने फिर टेम्परेचर और हाइड्रोमीटर की रीडिंग ली है, ठीक है। वो 2 घंटे के बाद होता कुछ इस तरह से है कि पहले सैंड बैठती है नीचे, 2 घंटे के बाद सिल्ट भी बैठ जाती है और सस्पेंशन में सिर्फ क्ले रहती है। तो हमें जो रीडिंग मिलती है वो क्ले की मिलती है। इसी तरह फार्मूले में पुट करके हम इनकी वैल्यूज़ निकाल के फिर आपको आइडिया होगा कि हम इसकी टेक्सचरल ट्रायंगल में वैल्यूज़ को पुट करके पता लगाते हैं कि इस सॉइल की कौन सी टेक्सचरल क्लास है। तो टेक्सचरल क्लास में ये है कि हमें न्यूट्रिएंट्स का आइडिया होता है, मुख्तलिफ जो है ना, उसमें फिर मिनरलोजी को स्टडी करने में हमें जो है ना आसानी रहती है। तो ये आज की वीडियो थी। तो आप भाइयों से गुजारिश है कि काइंडली वीडियोज़ को जो है ना, एक वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो वीडियोज़ को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें।
वीडियोज़ को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। शुक्रिया।